एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आए दिन भारतवर्ष में बहुजन समाज का ऊपर मनुवाद का हमला कब बंद होगा, ये कैसे बंद होगा? हर दिन, हर मूवमेंट में, हर मिनट में बहुजन समाज का, भारत का हर कोना में अत्याचार और हमला ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी, उनका रुख बदलते हुए उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला कर दिए। कांग्रेस और बीजेपी का ऊपर बहन जी का जोरदार हमला। जितने भी बीजेपी शासित स्टेट और कांग्रेस शासित स्टेट में बहुजन समाज का जो एट्रोसिटी हो रहा है, हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार के बाद हत्या करके फेंका जा रहा है, उनसे खफा होकर बहन मायावती जी ने बीजेपी और कांग्रेस को जोरदार हमला कर दिया। बहन मायावती आजकल लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ चुकी है। बहन मायावती जी उनका पुराने लहजे में आ चुकी है। वो कांसी राम का जमाना था जब बहन मायावती जी का उम्र 30 था, जब वो यंग थी, वही स्टाइल में आप आ चुकी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का वर्कर को बुलाकर 3 दिन का कैडर कैंप बना डाली। बिहार में कैडर कैंप, दिल्ली में कैडर कैंप। अब बहन मायावती जी हर स्टेट में कैडर कैंप के लिए दिशा निर्देश दे दिए। राजस्थान में बहुत बड़ा दुखद का घटना घट गया है, इसीलिए बहन मायावती जी ने हमलावर हो गई है। राजस्थान का करौली में एक दलित परिवार का बेटी को, बहुजन परिवार का बेटी को घर से उठाकर ले गए दबंग ने। लेने के बाद उनको रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उसके बाद उन्हें हत्या किया गया। उतने में उन्हें शांत नहीं मिला तो उनका शरीर में एसिड डालकर कुआं में फेंक दिया गया। यह बात बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में बता रही है और कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही है। बहन मायावती जी ये भी लिखती है उनका ट्विटर हैंडल में, ये राजस्थान का करेली का हत्या का जितने भी निंदा किया जाए वो कम ही होगा। क्यों भाई ऐसे होता है? कब रुकेगा यह अत्याचार? क्या बहुजन समाज हिंदू है? हम हिंदू होते तो हमारा मां बहन को उठाकर घर से अपहरण करके रेप के बाद हत्या कैसे कर देते हैं? बहुजन समाज का लोग हिंदू होते तो इंद्र मेघवाल को पाने के लिए हिंदू क्यों मारता है? बहुजन समाज का लोग हिंदू है तो घोड़े पर बैठने के लिए क्यों मना किया जा रहा है? बहुजन समाज का लोग हिंदू है तो मरने के बाद डेड बॉडी को स्मशान में जगह क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों क्यों बहुजन समाज का आईएएस प्रताड़ित होता है? क्यों बहुजन समाज का आईपीएस प्रताड़ित होता है? क्यों बहुजन समाज का लीडर को अपमान सहना पड़ता है? हम कैसे हिंदू हैं? कुछ मनुवादी लोग कहते हैं भारत में हिंदू राष्ट्र बनाना। क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिस राष्ट्र में दलितों का अधिकार नहीं? दलितों का मां बहन को घर से अपहरण करके लेकर उन्हें रेप करके हत्या कर दिया जाता है और उसके बाद उनका शरीर को एसिड डालकर कुआं में फेंक देना, ये हिंदू राष्ट्र है? बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में गरजते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ऊपर निशाना दाग रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस शासित स्टेट में दलितों का कोई जगह ही नहीं है। वोट के लिए लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी धर्म के नाम पर
दलितों का वोट ले रहा है और कांग्रेस काइंड हार्टेड होकर, सप्ट हिंदुत्व होकर दलितों का वोट ले जा रहा है। कब सुधरेंगे हमारा लाइफ? कब तक भारतवर्ष में शूद्र को इसे अन्याय अत्याचार किया जाएगा? साथियों, भारत का संविधान का आर्टिकल 340, 341, 342 में क्लियर लिखा गया है, ये बहुजन समाज हिंदू ही नहीं है। 85% इस राष्ट्र से बात पढ़ते हैं तो 15% कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण के नाम पर अत्याचार किया जाता है। आरक्षण क्या है? आरक्षण किसको मिल रहा है? सचमुच में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में अभी एक एडवर्टाइज निकला है 150 पोस्ट का आई टेस्ट ऑफिसर के लिए। 150 में से 125 पोस्ट सवर्णों के लिए है। ऐसी का जगह ही नहीं है, ये आरक्षण है। जो लड़का कभी जिंदगी में क्रिकेट का बॉल नहीं देखा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है, ये आरक्षण है। जब कोई ब्राह्मण का बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाता है तो उन्हें बड़े मंदिर का पुजारी करके बिठाया जाता है, ये आरक्षण है। जब कोई एमएलए, एमपी या मिनिस्टर का बेटा आईएएस में ना बैठकर भी उन्हें आईएएस बनाया जाना, ये आरक्षण है। कोलिजियम सिस्टम से विशेष जाति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाना, ये आरक्षण है। आरक्षण का फायदा कौन ले रहा है भारतवर्ष में? आरक्षण का फायदा खुद को उच्च वर्ण कहने वाले लोग ले रहे हैं। 5 किलो गेहूं, कुछ राशन दे देना क्या आरक्षण है? म्युनिसिपैलिटी में झाड़ू लगाना, टट्टी साफ करना आरक्षण है? आरक्षण इसके किसको कहते हैं? बेटा के बाद पापा के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, पॉलिटिक्स में डट कर रहना, यह आरक्षण है। तमाम राजनीति को हायर कास्ट का द्वारा कंट्रोल करना, यह आरक्षण है। साथियों, आरक्षण के नाम पर भी बहुजन समाज को टॉर्चर किया जा रहा है। हर दिन मेरिट मेरिट चिल्लाने वाले लोग, उनका मेरिट से कभी भी आगे नहीं आए। भारत का जुडिशियल जो कोलिजियम सिस्टम में कोई मेरिट में नहीं आता है, आरक्षण से आते हैं। मंदिर का पुजारी मेरिट में नहीं आता है, संस्कृत में पीएचडी या डॉक्टरेट करके नहीं आ रहा है, वो आरक्षण से आ रहा है। साथियों, और कितना बताऊं मैं? आइए देखते हैं आरक्षण वाला बच्चे कैसे संघर्ष कर रहा है। बिहार का प्रेम कुमार 2.5 करोड़ कैश अचीव कर लिए स्कॉलरशिप। वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका का नामी दामी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उन्हें जगह मिला है। वर्ल्ड में उनका नंबर 6 है। क्या यह आरक्षण है? जब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक पोस्ट पर जाता है, वो उनका काबिलियत पर आता है। उन्हें कम से कम पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके आरक्षण उनको प्राप्त होता है। साथियों, भारतवर्ष में जब तक बहुजन समाज यूनाइटेड नहीं होंगे, ऐसे ही हमारा लोगों को अत्याचार किया जाएगा, अन्याय किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। कभी रिजर्वेशन के नाम पर अपमान किया जाएगा। जो लोग खुद रिजर्वेशन देते हैं, उच्च जात का रिजर्वेशन देते हैं, मंदिर का रिजर्वेशन देते हैं, धरती का, भारत का तमाम लैंड कब्जर करके रखे हैं, ये सब आरक्षण नहीं तो और क्या है? बहुजन समाज
यूनाइटेड होके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का नस्ल बचने वाले नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए।